शाजी अलमी, बिहार से ही शुरुआत कर लेते हैं। बिहार में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, पशुपति नाथ पारस और हो सकता है दो चार नाम मैं भूल रही हूँ। जमुई पर लड़ाई, हाजीपुर पर लड़ाई। आपके यहाँ सीट शेयरिंग हो गई बिहार में? कौन कितना लड़ेगा? और अभी तो 16 सीटें, वो भी 17 सीटें खाली हैं जो जेडीयू को दी थी आपने पिछली बार। नमस्कार और आदाब गरिमा जी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है पिछले 2 दिनों में और जो सबसे बड़ी और अच्छी खबर है वो ये है कि नीति आयोग के अनुसार 25 करोड़ भारतीय गरीबी की अवस्था से बाहर आए हैं और पहली बार जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है उस गरीबी रेखा से निकलकर बेहतर स्थिति में आए हैं और मुझे लगता है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो सबसे पहले मैं उससे शुरुआत करूंगी और फिर बात करूंगी आगे की। अब आपने बात पूछी मुझसे बिहार के बारे में। देखिए, आप जानती हैं जी, आप जानती हैं गरिमा जी, जहाँ तक सीट शेयरिंग का बात हो या किसी भी तरह के गठबंधन की बात हो, हमारा इतिहास, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। और ये सही बात है कि कुछ जगहों में पेच फंसता है और नेगोशिएशंस होते हैं, विचार विमर्श होता है, बहुत सी बातें होती है, तलखी भी होती है, लेकिन आपने देखा है हमेशा हमारा रिकॉर्ड कि हमने उसको कैसे संभाला है और किस तरह से हम उसको लेकर आगे चले हैं। नहीं, अब अभी भी बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी राम गोपाल वर्मा जी का आपने बयान सुनाया। गठबंधन से सवाल राम गोपाल वर्मा, राम गोपाल, तो इट्स हाई टाइम कि भाई आपके यहाँ हाजीपुर और जमुई का विवाद राम वर्मा जी 6 महीने से चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब उसमें जीतन राम मांझी भी शामिल हो गए। जल्दी वो संभल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे लगता है वो संभल जाएगा। और क्योंकि हम बता रहे हैं, क्योंकि एक तरीका होता है काम करने का और वो तरीका और जिस कायदे से हमारे यहाँ काम होता है वो उससे मुझे लगता नहीं इस तरह से छीछा लेदर जो और हमने देखा है और पार्टियों में वो कभी दिखता है आपको भाजपा में नहीं। लेकिन तो हरियाणा में 38 पार्टियों की, लेकिन हरियाणा में जिस पार्टी के साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, एक भी सेंटेंस नहीं बोल पा रही हूँ। लोकसभा में साथ में रखेंगे जी। नहीं गरिमा जी, मैं अपनी बात खत्म। गरिमा जी, अगर मैं एक भी सेंटेंस, एक भी अपना वाक्य में पूरा नहीं कर पाऊं तो फिर कैसे फायदा है। मैं सुन रही थी आप किस तरह से सवाल सबसे पूछ रही थी और बहुत लंबे देर तक मैंने भी सुना उनको जवाब देते हुए। तो आप, अगर मैं अपने वाक्य खत्म कर लूं और फिर आप अगला सवाल पूछें, ज्यादा बेहतर होगा। शाजी अलमी, आप क्योंकि मैं वही बात जो आप पूछ रही हैं, जेन्युइनली इसको डील करते हैं। आपने कहा कि बिहार में सुलझ जाएगा, गठबंधन में समस्याएं होती हैं, एंड आई डू अग्री विद दैट। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि हरियाणा में तो आपने अपने सहयोगियों को बोल दिया ना, जेजेपी को कह दिया कि हम लोकसभा चुनाव आपके साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर। बिल्कुल। हाँ, तो आप ही मुझे बताइए कि आपने अभी 38 दलों की बात की, मैं उन सब में से एक दल की बात करूंगी जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रही हूं, वो है भारतीय जनता पार्टी। और ये बार बार कहा जाता है कि इस गठबंधन, इस पार्टी के साथ आपका ये रिश्ता या वो रिश्ता नहीं है। और मेरे बहुत सारे यहाँ पे भाई साहब जो बैठे हैं, बड़े भाई, हमारे छोटे भाई, सब ये कह रहे हैं कि अरे आपको क्यों फिक्र है हमारे यहाँ क्या चल रहा है, भाजपा में क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं खबर होनी चाहिए। अब खबर अगर बनती है इन पार्टियों की, या राम गोपाल वर्मा जी के बयान का जिक्र होता है, या अधीर रंजन चौधरी जी का, या फिर ममता बनर्जी का, या फिर कुणाल घोष का, राम गोपाल यादव का, माफी चाहती हूँ, राम गोपाल यादव जी जो कह रहे हैं कि आधे रास्ते हम चले, आधे रास्ते वो चले। लेकिन आप खुद ही सोचिए, खेल पूरा तो मायावती जी कर गई ना। नहीं, लेकिन खेल और तो मैं अलग तरीके से अगर इसको देखूं, यूपी में तो जिस तरह से मैंने सुना, जिस तरह से मैंने सोचा, सबकी खबर बनती। बिल्कुल, राम गोपाल यादव से लेकर सलमान खुर्शीद में हमारे अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है, सीटें मांगेंगे। बिल्कुल कोई नहीं। पर आप देखिए, इस तरह का सूरत हाल बनता नहीं है भाजपा का, क्योंकि भाजपा किसी भी तरह से इस मजबूरी की हालत में नहीं है। ये मजबूरी इनकी है कि एक दूसरे को गाली बकते बकते ये लोग साथ हाथ पकड़ रहे हैं। आप देखिए वही पंजाब की स्थिति, आप देखिए वही दिल्ली की स्थिति, आप देखिए वो पश्चिम बंगाल की स्थिति, आप देखिए बिहार,
वो ही मैं कह रही हूँ आपसे। नहीं तो मुझे खत्म तो करने दीजिए। मैं एक भी एक सेंटेंस, एक थॉट होता है, ये विचार होता है जिसको मैं भाषा के जरिए प्रस्तुत कर रही हूँ, और वो विचार को आप बीच में रोककर और शब्दों को रोककर रोककर आप मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। मैं वही पेश करना चाह रही हूँ। आप अगर सोच रही हैं कि अगर डायरेक्टली आप एक जो हिसाब किताब चल रहा है गठबंधन में, जो बहुत ही कंफ्यूज और कंफ्यूजी आने वाला गठबंधन है, उसका मुकाबला भाजपा से नहीं कर सकती, क्योंकि भाजपा अपने आप खुद अपने दमखम पर लड़ रही है और मोदी की गारंटी पर लड़ रही है। यहाँ की पार्टियां एक दूसरे से भी लड़ रही है, मतलब एनडीए जनता से भी लड़ रही है, मतलब और उनका मकसद है भाजपा से लड़ना, और उनका मकसद है भाजपा को लड़ना। उनका मकसद सिर्फ एक है, भाजपा से लड़ना है, भाजपा को हराना है। उनका एक मकसद है, उनका एक मकसद है कि भाजपा को हराना है। भाजपा का ऐसा मकसद ही नहीं है। भाजपा का मकसद है कि देश को जिताना है। ये सारी पार्टियां मिले जुड़े ना मिले, ये उनकी दिक्कत है। अब वो स्थिति जो और पार्टियों की है इस वक्त, वो भाजपा की स्थिति नहीं है। तो सिर्फ पुटबल तो है एनडीए में, लेकिन क्योंकि आपके पास मेजॉरिटी है, इसलिए बाकी दलों की राय की कोई वक्त नहीं, कोई अहमियत नहीं। ठीक है शाजिया, मैं लौटती हूँ आपके पास। एके वाजपेयी मेजॉरिटी क्या है? एके वाजपेयी, ऐसा नहीं कहा मैंने। ये आपके शब्द हैं, ये आपके शब्द हैं, तो अपने शब्द कह दीजिए आप। गरिमा जी, ये आपके शब्द हैं, कह दीजिए अपने शब्द। मैं आप जो आप मेजॉरिटी कह रही हैं या बहुमत कह रही हैं, ये लोगों का मत है, ये लोगों का जनादेश है, और ये आपके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जनादेश है, आपके पास जनादेश है, इसलिए गठबंधन में बाकी लोग क्या कह रहे हैं, कोई सेना के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपना पार्टी हो, आपको याद है हमने अपना फर्ज कैसे निभाया है। प्रोसीड, आगे बढ़ जाने